सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। चाहेंगे कि पंचायत में जब बेटी का स्वागत हो रहा है तो कोच साहब भी है भाई, ये इनके कोच हैं। कोच और माता पिता ऐसी चीज है जो किसी के बढ़ने और बिगड़ने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। कोच साहब से कहूंगा दीपिका के बारे में 2 शब्द कहें। इसकी बड़ी मेहनत है, तो आज बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे भी बुलाया और मुझे मान सम्मान दिया, लेकिन आज इसका ही सम्मान था, मेरे को इसमें ही बड़ी खुशी होती तो, लेकिन इसलिए आज पूरे गांव का और सरपंच साहब का पूरे रुपये में धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आजकल हमारे देश में एक खुशी का माहौल चल रहा है क्योंकि हमारे देश में ढेरों मेडल आए हैं। एशियन जो गेम्स चल रहे थे चाइना में, वहां से जीत कर हमारे बालक कति टोकरे भर भर के मेडल के लेकर आ रहे हैं और हम भी खुश और हमारे देशवासी भी खुश और साथ के साथ हमारे ये खिलाड़ी भी खुश। आज मैं सुबह से बैसरू गांव में हूँ, बैसरू खुर्द में, और बैसरू खुर्द आज सारा का सारा डीजे से ढोल नगाड़ों से गूंज उठा था। मैं बताना चाहूंगा, ये जो गुड़िया हमारे साथ बैठी है, बैठी बैठी स्माइल पास करना लग रही है, ध्यान से देख लो क्योंकि आज खुशी इतनी है यार। इसके हाथ में एक मेडल भी है, एक बार शो कर बेटा, ये देख लो भाई, ये ब्रॉन्ज मेडल है। और ये जो गुड़िया है इंटरनेशनल खिलाड़ी दीपिका सहरावत, और इस बेबे ने हमारे देश का, हमारे पूरे भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करा है क्योंकि ये मेडल इसके हाथ में है। ये मेडल कोई पैसा में नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू दीपिका से हम बात करेंगे। बेबी राम राम। राम राम। ठीक है कती? हाँ जी ठीक है। आज तो पूरी राजी है ना? पूरे आज तो कोई कसर नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह का कोई मान सम्मान कभी हुआ था आपका? पहले हुआ है, बट ये इतना बड़ा गांव वालों ने मेरे को इतना बड़ा पहली बार किया। पहले हो रखा है 1-2 बार और, बट ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। अच्छा, शुरू से आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कर लेता हूँ। कौन है दीपिका सहरावत? मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब इधर गांव में, पहले तो मैं इधर ही पढ़ती थी, हमारा पब्लिक स्कूल है जो, उसमें पढ़ती थी। बट उसके बाद जैसे पापा हिसार जॉब करते थे तो हम पापा के साथ उधर चल गए। तो सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, मेरे पूरी फैमिली ने। बट उधर जाने के बाद फिर मतलब मैं मेरे ब्रदर्स के साथ रेसलिंग जाती थी, पर बीच में एक हॉकी का ग्राउंड था तो मुझे इसलिए हॉकी पसंद थी क्योंकि मैं देखती रहती थी उसे। तो एक दिन कोच ने ऐसे बुलाया कि हॉकी खेलनी है। तो उस टाइम तो जैसे गांव में बोलते हैं हाँ नहीं, तो बोलते नहीं, सीधी गर्दन हिलाते थे। तो मैंने एक सीधी गर्दन हिला दी, मैं कहा हाँ। तो उधर से उन्होंने मेरी हॉकी खिलानी शुरू की है और उधर से ऐसा लगता है बस हॉकी में ही सब कुछ है। एंजॉय के लिए जो भी करियर है, जो भी है, सब कुछ हॉकी ने दिया। आज मेडल भी शायद हॉकी की वजह से मुझे मिला है। अच्छा, कौन है आपके कोच? आजाद सिंह मलिक, जो अभी आए हुए थे जी। हाँ जी। जो उमरा सुल्तानपुर उनका गांव है, अशार में एक हॉकी एकेडमी चलाते हैं। हाँ जी हाँ जी। वहीं से आपने मतलब टोटल प्रैक्टिस वहीं से? हाँ, मैंने उधर से किया, आजाद सर के पास से शुरू किया। 9 साल की उम्र में आपने हॉकी खेलना शुरू किया। अच्छा गुड़िया, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, हॉकी जो गेम है वो बड़ा मतलब चोट का गेम है। हाँ। जैसे हाथ में स्टिक है, सामने लग भी जावे, गलती से भी लग जावे, ऊपर से दौड़, पूरे दिन भागो भाग। तो यही गेम, इतना हार्ड गेम क्यों चूज करा? बस इसका चूज करने का कोई रीजन नहीं था, बस मुझे पसंद आया। बस मेरे मतलब मुझे लगा कि खेलनी है तो मुझे हॉकी खेलनी है। क्या आपकी फैमिली में पहले कोई हॉकी खेला है? नहीं, कोई नहीं, सभी रेसलर्स हैं। सारे पहलवान हैं? हाँ जी। आप भी हॉकी वाली बने? हाँ जी, मैं ही हॉकी वाली। अच्छा, लगभग मेरे ख्याल से 10-11 साल हो गए आपने हाँ जी हॉकी खेलते? हाँ जी हो। सबसे पहला अचीवमेंट कौन सा था जब ये लगन लगा था घर क्या नवी आई तो छोरी तो हॉकी दवाई देनी चाहिए, खेल ले? ऐसा तो पापा तो मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट करते थे सभी, बट जब धीरे धीरे मतलब नेशनल्स जाने लगी 2017 में मैंने पहले अपनी नेशनल खेली थी, सब जूनियर नेशनल। तो उधर से फिर एक ऐसा टाइम था कि ऊपर कभी जूनियर नेशनल, फिर सीनियर नेशनल, फिर टीम के लिए सिलेक्ट होना, इंडिया कैंप में सिलेक्ट होना। तो उधर से फिर फैमिली का भी कॉन्फिडेंस आता है और मेरा भी कॉन्फिडेंस अप हुआ उस चीज से। अच्छा, पहली बार जब आपको मालूम हुआ, आपने ट्रायल दी, आपका सिलेक्शन हुआ कि इंडिया के लिए खेलेंगे, ये जो टी शर्ट आपने पहन रखा है ये कोई छोटी बात थोड़ी है, सपना बहुत बड़ा सपना है, तो वो कैसे पलते?
मैंने जब शुरू किया उस टाइम तो मुझे इंडिया का कुछ नहीं पता था कि मतलब इंडिया कैसे खेलते हैं, बट जब धीरे धीरे नॉलेज हुई तो फिर मुझे ये हुआ कि मुझे भी इंडिया खेलना है, मुझे भी इंडिया की टी शर्ट पहननी है। तो वो जुनून मेरे अंदर था कि मुझे इंडिया की टी शर्ट पहननी है। कितना वजन होता है इंडिया की टी शर्ट में, मतलब माइंड पे? हम जब मैच खेलते हैं, अभी जैसे मैच खेल के आए एशियन गेम्स में, तो जो एक इंडिया का नाम होता है ना, ऐसा लगता है सबसे बड़ा वही नाम है उधर जाके, और उसके आगे और कुछ नहीं दिखता कि हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो उससे बड़ी खुशी नहीं मिलती है और उससे बड़ा प्रेशर भी नहीं होता है। अच्छा, आपका भी कोई बेस्ट है, आपकी भी कोई खिलाड़ी ऐसी है जिसको आप बहुत लाइक करते हो? वाह। हाँ, मेरे काफ़ी मतलब सीनियर प्लेयर्स हैं, बट एज अ नेचर वगैरह और एज अ हार्ड वर्क मेरे मतलब जो हमारे कैप्टन हैं सविता पूनिया, वो मेरे हिसाब से ही हैं, तो मुझे वही अच्छे लगते हैं, मतलब उन जैसा कि मैं उन जैसा हार्ड वर्किंग प्लेयर हूँ। अच्छा, जैसे इंडिया में खेले, पहले आप हरियाणा में खेले, फिर आप नेशनल लेवल पे खेले, तो दूसरे स्टेटों की लड़कियां आई, उसके बाद यहाँ तक तो सीमित था, चल गया, आप विदेशों में खेले, इंडिया से बाहर की जो लड़कियों के साथ आपकी जो मैच हुए, तो इंडिया में और बाहर वालियों में जो लड़कियां हैं उनमें स्टेमिना, ताकत, मतलब दिमाग से कितना फर्क है? बस बाहर जाके सिर्फ इतना ही फ़र्क है, मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि वो फिज़िकली बड़े मतलब लाइक हाइट भी उनकी काफ़ी होती है, तो हम स्टेप्स में मार खा जाते हैं क्योंकि उनकी हाइट है तो लंबे स्टेप होते हैं, तो हम इंडियंस के छोटे होते हैं। तो बाकी स्किल्स मतलब वो वगैरह हमारे तो में तेज भाग हैं, हाँ, वो तेज़ हैं। दौड़ तेज हैं। उनके स्टेप लंबे हैं तो वो तेज़ ही हो जाएँगे। आप कहाँ खेलते हो? मैं फॉरवर्ड। जी। मान ले बाय द वे किसी दिन दूसरे किसी खिलाड़ी का कोई इंजरी होगी और फॉरवर्ड के बजाय कहीं और आपको खेलना पड़ जाए तो? हाँ, ऐसे तो मैं मतलब ऐसे तो सब हर कोई प्लेयर हर जगह खेल सकता है क्योंकि हॉकी की पूरी नॉलेज तो होती है, बट वो टैक्टिक्स होती हैं कि स्ट्राइकर्स को क्या, जो फॉरवर्ड होते हैं उनको क्या करना है, जो बीच में होते हैं उनको क्या करना है, और बैक होते हैं उनको क्या है। कीपर छोड़ के बाकी मैं सब कुछ खेल सकती हूँ। मैंने सुना है जब ये ब्रोंज के लिए जो मैच चल रहा था तो सबसे पहला जो गोल था वो आपने ही दागा था। हाँ जी, मैंने प्लेंटी स्ट्रोक के उससे पहला गोल किया था। पहला आपने हाँ जी। दागा। जब भी कोई टीम किसी के साथ मैच करती है और कोई भी प्लेयर जो पहला गोल दे देता है तो उसकी मेरे हिसाब से तो वैल्यू टीम में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मतलब यार स्टार्टिंग कर दी इसने। बढ़ जाती है नो, बट ये पहले की चीजें थी और ये नेशनल की चीजें होती हैं, बढ़ जाती है। बट आप जब एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हो तो आज के टाइम में काफी चेंज आ गया है। जैसे मैंने गोल मारा है, बट उसमें टीम की भी तो सपोर्ट रहती है, तो वो पूरी टीम का ही नाम आता है। पर पूरी टीम में एक अपने देश में हो जाता है कि हाँ उसने गोल किया है, बट उधर तो टीम का ही जोर लग रहा है ना, उधर तो कोई इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है, तो इसका तो सिर्फ टीम का ही मैं बोलना चाहूँगी कि टीम है। तो शायद मेरे को कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तू कर सकती है दीपिका, तो उसकी वजह से मैं मतलब वो चीज़ों में प्रेशर कम, मेरा प्रेशर भी था उस टाइम क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल मैच और एशियन गेम्स में ऊपर से मैं सबसे छोटी थी टीम में, ना इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। सो उसकी वजह से शायद मेरा भी कॉन्फिडेंस अप हुआ कि हाँ मैंने गोल बस मार करना के है। आना है। बस मैंने गोल मार के आना है, मैंने और कुछ नहीं सोचा कि अच्छा मैंने बढ़िया। जैसे मेरे ना आप तो विदेश में खेले, अब वहाँ एशिया की लगभग सारी टीमें थी जिन्हें क्वालिफाई किया, सब वहाँ खेल रहे थे। कौन सी ऐसी टीम थी जिसके साथ रियल में मतलब मैच लगाने में मजा आया, यार है टीम? ऐसे तो है, ऐसे तो एशिया में काफ़ी टीमें अच्छी हैं, बट मेन टीम्स लाइक जापान, चाइना और कोरिया और इंडिया, ये चार टीम थोड़ी टक्कर में रहती हैं। मतलब ये कोई 2019 है, एक लेवल है, बट इनमें से जैसे हमारा तीनों के साथ मैच हुआ है तो ऐसा तीनों के साथ ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ मैच पूरा है। अगर कहीं भी लूज होए तो फिर कोई वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो पूरा जोर लगाना ही पड़ता है उधर। वो भी ऐसे खुंदक से आते हैं, हम भी ऐसे जाते हैं, तो बहुत मैच खिंचता है उसमें। तो बेबे जैसे ना आप वहाँ खेले और ये चार टीम तो आपने क्रीम बता दी एशिया की, और ये तो वर्ल्ड की एक क्रीम है। हाँ, एशिया की। नहीं, वर्ल्ड की भी क्रीम है, चारों की चारों टीमें वर्ल्ड की भी क्रीम है। तो जैसे आमने सामने दो टीमें होती हैं, एक देश को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आप इंडिया को कर रहे हो, वो किसी और देश को कर रहे हो, तो एक बार भी स्माइल पास नहीं होती होगी, मतलब उस टाइम तो मैच में तो बिल्कुल खून उतरा रहता है आंखों में, बस
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस जैसे मैच के लिए जाते हैं, अंदर जाते हैं तो जानते भी हैं ऐसे तो हम एक दूसरे को, मतलब जो दूसरी टीम्स में होते हैं, तो जब तक तो चलता है, बट एक बार विसल शुरू हो जाती है फिर नहीं। जब एक बार मैच की बॉल स्टार्ट होगी तो उसके बाद कुछ स्माइल नहीं, कोई नहीं, फिर नहीं पता कौन फ्रेंड है, कौन हम इसको जानते हैं नहीं जानते। स्लेजिंग होती है नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अब हुई, अब आपने एशिया में आप खेल रहे हो तो अब स्लेजिंग हुई, कहीं आपको महसूस हुआ हुई कि तू क्या गोल देगा, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता इंडिया वाले उतनी स्लेजिंग करती होंगी। अभी शुरू किया इंडिया वालों ने करना, बट अभी करने लग गए हैं, बोलते हैं अभी बहुत ज्यादा, और अदर कंट्री तो बहुत बोलते हैं इस चीज में बहुत। वो मैच के बीच में चलते चलते ऐसे प्लेयर को इरिटेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्लेयर इरिटेट होता है, जैसे बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उससे भी प्लेयर के दिमाग में भी चीजें जाती हैं, वो उसका माइंड है ना एक जगह फोकस नहीं हो पाता उसके बाद। सो हाँ, ये तो होती है, ऑफकोर्स होती है, मैच में चलती रहती है। हर मैच से पहले जैसे पूरी टीम एक साथ है, एकजुट है, एक रणनीति बनाते हैं, हम ऐसे खेलेंगे, तो एक एक का रोल एक एक को समझाया जाता है, दीपिका आपको ना ये करना है, आपको इसके लिए खेलना है, आपको इसलिए खेलना है, ऐसा होता है। नहीं, जैसे हमारी कोच है जान के, वो फॉरनर है, तो उसने इस चीज में मतलब वो आती, हमारी मैच से पहले मीटिंग होती है, तो वो सिर्फ फॉरवर्ड्स का क्या काम है, मिड्स का क्या काम है, जो बीच में खेलते हैं, जो डिफेंडर हैं बैक्स में खेलते हैं, उनका क्या काम है, सिर्फ इतनी चीजें चलती हैं। और जो आगे की कैसी टीम है, जैसे दूसरी टीम, उस हिसाब से मतलब प्लानिंग होती है, तो वो जैसे जापान है तो उसके साथ हमें कैसे खेलना है, क्या करना है, तो बस ऐसे कोई स्पेशल नहीं है कि तुझे ये करना ही करना है। जैसे मैं ड्रैग फ्लिकर हूँ, तो जब पीसी मिलती है तो मैं एक ड्रैग फ्लिकर हूँ अपनी टीम में, तो उसमें बनाते हैं कि तुझे राइट मारना है या फिर तुझे लेफ्ट साइड मारना है, मतलब कीपर के, तो एक उसमें हेल्प होती है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक आपको नाम लेके बोला जाए कि आपको ये करना है। अब गोल्ड से थोड़े चूक गए, सबका गोल तो गोल्ड ही है, मुझे गोल्ड मिले हर, मतलब जब भी कोई चैंपियनशिप खेलना हो, चाहे इंडिया में हो, बाहर हो, कोई भी हो, जिस भी ट्रॉफी में खेलने जाओ तो हमारा मन ये होता है भाई देख सबसे ऊपर वाला स्टेप पे इंडिया हो। तो क्या सब आगे क्या है, कितनी तैयारी है, किसकी तैयारी है? अभी तो मैं पहले इसके बताती हूँ, हमने बहुत मेहनत की थी गोल्ड के लिए, मतलब हमारी टीम को भी पता है हमने कितनी मेहनत की है। शायद बाहर तो हम मतलब इतना वो नहीं होगा, पर हमें पता है हमने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, और हम चुके हैं, तो शायद हमें सीख मिली है उस चीज़ से, क्योंकि हमें भी ओलंपिक क्वालिफाई करना था गोल्ड लेके। बट ठीक है, अब आगे के लिए तो अभी हमारी 27 अक्टूबर से एशियन चैंपियन ट्रॉफी रांची में हो रही है, तो और जनवरी में हमारे ओलंपिक क्वालिफाई राउंड्स होंगे, तो उसमें एक और चांस हमारे पास क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक्स। डेली रूटीन है भाई, आपको बस खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, कितनी कर लेती हो, मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाती है? ये नए जो बेटियां हैं ना, जो नई बहनें जो आपको देखती हैं, आपका इंटरव्यू देखा, आज का आपका मान सम्मान देखा, अब वो चीजें अपने अंदर धारेंगी कि यार दीपिका ये करती है, शायद वो भी आपके जैसी हो जाएंगे। पहले जैसे इधर हिसार में जाते थे, उस टाइम पे तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि ग्राउंड जल्दी होते हैं, बट नेशनल लेवल कैंप में जाके ये चीज़ें नहीं होती हैं। उधर तो मतलब धूप में प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे 10 से 12 ऐसे टाइम पे प्रैक्टिस कराते हैं जब धूप ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें इस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। तो और शाम को भी उधर जाके ऐसा लगता है पूरा दिन निकल गया, किसी पता ही नहीं चला कैंप में, क्योंकि मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद 10 से 12 प्रैक्टिस होती है, फिर लंच होता है, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाता रेस्ट का, वही 1 घंटा मिल पाता है, उसके बाद शाम की प्रैक्टिस हो जाती है। सो उधर का रूटीन तो बिजी रहता है। डाइट क्या रहती है बहन जी? डाइट में बेंगलोर साइड में डाइट में अभी तो काफी फर्क पड़ गया है। ये बात कहना मतलब ये जहाँ कैंप है उसी टाइप का थोड़ा सा लेना होता है। हाँ, उसी टाइप का लेना वो होता जो है। कैंप ऐसे तो घर से भी लेके जाते हैं घी तो क्योंकि हरियाणा के हैं तो घी बिना तो काम ही नहीं चलता। हाँ जी। अच्छा, अब पूरा जहाज भर के गया था, अब एशियाड खेलने पूरा जहाज भर के गया था, तो और भी इंडियन हरियाणा के लोकल तो एक दूसरे गेम वालों से मिलते रहते थे वहाँ। हाँ जी, मिलते थे, जब मतलब ऐसा तो कम ही टाइम होता था कि हम मिले, क्योंकि हमें भी अपने उस पर फोकस करना पड़ता है। जब पर जैसे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जाते थे तो मिलते थे, तो हम मिलते थे, आपस में बातचीत भी करते थे कि आप कहाँ से हो, आप कौन सा गेम करते हो। सो इंडिया टीम में बेस्ट फ्रेंड? इंडिया टीम में बेस्ट फ्रेंड सभी थी। फिर भी कोई खास?
वही है, खास जो दिल के सबसे नजदीक थी? उनसे ही बातें शेयर होती हैं और किसी से। और हाँ, सारे मेरे के सारे? सीनियर्स हैं वो, सारी की बट सारी? वही, हाँ, सारी बातें शेयर उनसे ही होती अच्छा है। दीपिका, कुछ गलती छोटी मोटी हो जाती गेम में है या गेम से बाहर है तो सीनियर स्पोर्ट्स करती हैं? मतलब मुझे नहीं पता पहले क्या था, बट जब से मैं सीनियर टीम में गई हूँ तो मुझे फुल सपोर्ट मिला है सीनियर्स का। अगर मैं कोई अभी भी जैसे मेरा फर्स्ट एशियन गेम्स था ये, तो एक बोलते थे वो कि प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें तो बस जोर लगाना है, गेम खेलना है। बट एक जो अंदर से प्रेशर था वो उस मतलब उस चीज़ को समझ सकते थे, फील कर सकते, क्योंकि उन्हें भी उस टाइम कभी उन्हें भी होगा फर्स्ट पे। तो उन्होंने उस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है कि अगर मेरे से गलती, नो डाउट गलतियां तो होती हैं मैच में, तो उन्होंने मेरे को उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया कि इट्स ओके, हम कवर करते हैं, तू बस कर, जितना तेरे से उतना कर, हम कवर करेंगे तेरी गलतियां। कैप्टन और कोच की डांट भी कभी कभी पड़ जाती है? ऐसे तो सभी सीनियर्स प्लेयर की पड़ती है, मतलब हम मैच में बोलते रहते हैं एक दूसरे को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बट मैच से बाहर और मैच के अंदर काफी फर्क है। एक मैच में जो चीजें हो जाती हैं फिर हम उनको उधर ही छोड़ देते हैं, बाहर फिर अपनी लाइफ अलग है। अच्छा, अब आगे इंडिया में पूरा मान सम्मान मिला और आप उसके हकदार भी हो, तो आज की जो अंदर की फीलिंग है आज की, प्लीज बताओ हमारे दर्शकों को। पहली बात तो मेरे को लगा नहीं था इतना बड़ा, मतलब आई नो खुशी की, बहुत खुशी की बात है, बट इतना बड़ा होगा तो मेरे गांव मतलब भैंसपुर जहाँ पे मैं हूँ, तो इन लोगों ने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है, मेरे सभी गांव वालों ने, तो मैं तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इससे भी मेरे को और मोटिवेशन मिला है कि मैं आगे अपने गांव का, अपने मतलब जो भी हरियाणा का और नाम रोशन करूँ। तो और कोशिश करूँगी कि मेरे गांव से और लड़कियां भी निकलें इस चीज़ में, कोई अदर गेम में निकले या फिर हॉकी में निकले। मैं ट्राई करूँगी कि ऐसी बातें करने के लिए। जैसे पुनीत सरपंच ने आज एक अनाउंसमेंट किया कि भाई 10 लड़कियां हम आपको चूज करने के लिए दे देंगे, इस गांव में घूम ले, वे बेर 10 चोरी छाट ले और अपनी एकेडमी में ले जा जहां आपने प्रैक्टिस करी। तो ऑलरेडी ये ना एक चैलेंज है किस्म से। हाँ। ये जो 10 लड़कियां आप यहाँ से लेके जाओगे ना, वो ये थोड़ी है कि भाई उनको इशार घुमा के लेके आना नो, नहीं, वो तो नहीं है। अपने जैसी बनानी है। मतलब मैं ट्राई करूंगी, बट जिस चीज में उनकी रुचि होगी, जो उनसे भी गेम में, कोई फोर्स नहीं है कि आपको मतलब कोई भी गेम करना, उनको कोई भी गेम करना होगा तो फुल सपोर्ट है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना मतलब लड़कियों के लिए उतना करूंगी। अच्छा, ये ना इंटरव्यू में लास्ट में काफी टाइम ले लिया आपका, आप पूरे परेशान कर रखे आज, तो अब ना परेशान की क्या बात, आज तो खुशी का इतना दिन है, परेशानी हो ही नहीं रही है। तो ये जो इंटरव्यू है ना वो दुनिया देखेगी, खास करके आपके कोच, आपके टीममेट, आपकी फैमिली, आपके फिजियो, सब देखेंगे। के बेरा आपके अपोनेंट भी देख ले, है ना? बात नहीं, कोई भी देख ले। किसको थैंक यू बोलना चाहोगे सबसे ज्यादा? थैंक यू किसको अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से प्लीज? मैं अभी के लिए तो चलो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि फैमिली और जो भी गांव वालों ने जो मेरे लिए अभी के लिए किया, वो उसके लिए उनका मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बट मैं सबसे ज्यादा थैंक यू मेरे कोच को बोलना चाहूंगी, मिस्टर आजाद मलिक जी को। आजाद सिंह मलिक को, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी मैंने मुकाम हासिल किया है मेरे कोच की वजह से किया है। कैसे इंसान है वो, मतलब आपको सिखाने में, आपको मतलब दीपिका सहरावत इंडियन टीम का हिस्सा बनाने में मतलब उनकी कितनी भूमिका रही होगी? सबसे ज्यादा उनकी रही है शायद, मतलब उन्होंने कुछ देखा है मेरे अंदर। और बारिश के टाइम में वो बोल के गए ना कि मैं रुकती नहीं थी, वो भी नहीं रुकते थे, वो भी मेरे को, उनको पता होता था कि मैंने मतलब मुझे आना ही आना है उधर। मतलब आपकी सिंगल प्रैक्टिस भी कराई है अकेली की? हाँ, क्योंकि बारिश होती थी, जैसे बारिश हो जाती है ना तो उस दूसरे टाइम खिलाड़ी नहीं आते थे? ऑफ कर देते थे, पर मेरा दिल नहीं लगता था ग्राउंड पे जाने मतलब के। हॉकी लेके ग्राउंड में कूद जाते मुझे थे? जाना ही जाना होता था, तो उस टाइम पे उन्हें पता होता था कि वो आएगी ग्राउंड पे, दीपिका को आना है। उन्हें भी शायद कुछ दिखता होगा कि इससे नहीं, मुझे नहीं पता उनको कैसे पता चलता था, पर वो भी उधर ही मिलते थे, तो फिर वो मेरी प्रैक्टिस करवा देते थे। अच्छा, इंडियन प्लेग्राउंड जो है वो और आउट ऑफ इंडिया के जो प्लेग्राउंड हैं, कितने मैच होते हैं? क्रासेज होती है वहाँ पे शायद, यहाँ नॉर्मल वहाँ है? उधर टर्फ होते हैं, एस्ट्रो टर्फ होते हैं जहाँ पे हम बाहर जाके हॉकी खेलते हैं। बट अभी तो चलो अपने हरियाणा में भी टर्फ अवेलेबल हो गए हैं, काफी जगह नए नए टर्फ बिछ रहे हैं। बट पहले मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैंने ग्रास रूट से स्टार्ट की थी। पिटाई हुई कभी आपकी? मतलब आप आजाद जी ने कभी आपकी क्वेश्चन पिटाई मेरे की? कोच से पूछ लेते हैं।
नहीं, जल्दी ही उन्होंने बोला ना, आप और हम जल्दी ही वहाँ आपकी एकेडमी में जाने वाले हैं, हाँ जी। तो वहाँ ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो आप प्लीज कभी डायरेक्ट पिटाई आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज क्यों पिटाई हुई? ऐसा तो बहुत पिटे हूँ मैं मेरे कोच से, मतलब बट ऐसे में नहीं मानते, शायद उन्होंने मेरे को उस टाइम पे मेरी गलतियों पे मुझे पिटा है, तो आज शायद मैं इस वो मुकाम एक पे हीरे को पहुंची हूँ। निखारने के लिए, तराशने के वही लिए। है, बहुत ज्यादा पिटा है, ऐसी बात तो नहीं है, बहुत मतलब जितना पिटा है उतने उससे ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया है। पिटने के बाद प्यार भी देते थे। पता है गलती तो हुई है, वो चीजें याद भी आती हैं अभी मुझे काफी टाइम, मतलब जब भी मेरे से कोई गलती हो जाती है ना, मेजर गलती, तो याद आती हैं वो बातें कि उस टाइम पे ऐसे पिटते थे। जैसे ना बड़ी बात है, आप पहले खुद सोचती थी विराट कोहली सेलिब्रिटी है, फलाना धकड़ा, बड़े नाम, बड़े नाम, मतलब इंडिया टीम का हिस्सा है तो बहुत बड़ा नाम है, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो एक ये मान लो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टार है। तो आज दीपिका शेरावत एक भैंसरू खुर्द की छोटे सी गांव की बेटी नहीं है, एक बहुत बड़ी स्टार भी है, और इस स्टारडम को बनाए रखिए। और मैंने को अगली बार का जो आपका स्वागत रहेगा ना, हम तो एयरपोर्ट पर तय ले आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसे ही आपको आगे भी ऐसे ही करने का मैं मौका दूं।